नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका ने भारत को दूसरे वनडे और रोमांचक मुकाबले में करारी हार थमा दी। जहां दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे और इस महारोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स और आखिरकार कैसे भारत एक जीती हुई मैच को हार गई, पूरी हाइलाइट्स आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से आपको बताने और दिखाने वाले हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। जहां दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के दूसरे और महारोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पहले गेंदबाजी करने का मौका दिया। उसके बाद श्रीलंका की ओर से 2 दिग्गज बल्लेबाज पाथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो मैदान पर उतरे और ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इन उम्मीदों पर पारी की पहली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली ही गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज पाथुम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। पाथुम निशंका इस मैच में बिना खाता खोले 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर 3 पर कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे और यहां से कुशल मेंडिस ने अविस्का फर्नांडो के साथ मिलकर संभलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद अविस्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर श्रीलंकाई पारी को संभाला और देखते ही देखते दोनों के बीच 16 ओवर 5 गेंदों में 74 रनों का साझेदारी बन चुका था। लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर अविस्का फर्नांडो एक शॉट खेलने के चक्कर में वाशिंगटन सुंदर के ही गेंद पर उन्हें ही कैच दे बैठते हैं। अविस्का फर्नांडो 62 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर 4 पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए सदीरा समरविक्रमा मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे ओर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे और श्रीलंकाई पारी को संभाल रहे कुशल मेंडिस को एक बार फिर 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने इस ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 42 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। कुशल मेंडिस के आउट होते ही अब बल्लेबाजी के लिए नंबर 5 पर खुद कप्तान चरित असलंका मैदान पर उतरे, जिसके बाद दोनों पिच पर नए थे, इस वजह से संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सेट होना चाह रहे थे और देखते ही देखते श्रीलंका 25वें ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट गंवाकर 101 रन बना लिए थे। लेकिन एक बार 27वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर सदीरा समरविक्रमा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। सदीरा समरविक्रमा 31 गेंदों में महज 14 रन ही बना सके। उसके बाद नंबर 6 पर जुनीथ लियानगे बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, जिसके बाद दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन 34वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने जुनीथ लियानगे को अपने ही गेंदों पर कैच लेकर पवेलियन भेज दिया। जुनीथ लियानगे 29 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर 7 पर युवा बल्लेबाज दुनीथ वेलालगे बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ओर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे चरित असलंका को वाशिंगटन सुंदर ने 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान चरित असलंका ने 42 गेंदों में 25 रन बनाए। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार श्रीलंका के कोई भी बल्लेबाजों के बीच पहले वनडे मैच में बड़ी साझेदारी नहीं बन पा रही थी, ठीक उसी प्रकार इस मैच में भी श्रीलंका के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पिच पर बड़ा साझेदारी बनाने में असफल रहे। उसके बाद नंबर 8 पर कामेंदु मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और यहां से दोनों ने धैर्य और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 46वें ओवर के बाद 208 रनों पर पहुंचा दिया। दोस्तों जहां एक समय श्रीलंकाई बल्लेबाज एक के बाद एक अपनी विकेट गंवा रहे थे, वहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले वक्त लिया और फिर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक अच्छी साझेदारी बना रहे थे। लेकिन एक बार फिर 47वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने इस ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे युवा बल्लेबाज दुनीथ वेलालगे को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। दुनीथ वेलालगे 35 गेंदों में 39 रनों का एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए।
उसके बाद नंबर 9 पर बल्लेबाजी के लिए अकीला धनंजय मैदान पर आए, जहां एक छोर से कामंदू मेंदी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं अकीला धनंजय भी अब उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अब श्रीलंका 49वें ओवर के बाद 7 विकेट गंवाकर 232 रन बना लिए थे, तो वहीं पारी का 50वां ओवर अर्शदीप सिंह को दिया गया और अर्शदीप सिंह ने इस आखिरी ओवर की पहली 4 गेंदों में 6 रन दे दिए, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कामंदू मेंदिस को 2 रन लेने की वजह से श्रेयस अय्यर के द्वारा रन आउट दे दिया गया। कामंडू मेंदिस बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 40 रन बनाए। तो इसके अलावा इस पारी की आखिरी गेंद पर अकीला धनंजय भी रोहित शर्मा के द्वारा रन आउट हो गए। अकीला धनंजय ने 13 गेंदों में 15 रन बनाए और इन सभी बल्लेबाजों के बदौलत श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए। तो वहीं भारत के ओर से गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 2 विकेट, तो इसके अलावा अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को एक एक विकेट मिला। जिसके बाद 241 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और सुमन गिल मैदान पर उतरे। इस बार दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए बड़े साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी, जिस पर दोनों ने खरा भी उतरे। इस मैच में रोहित शर्मा काफी आक्रामक और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। बता दें कि पिछले मैच के तरह ही इस मैच में भी जहां एक तरफ दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने क्लास और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सुमन गिल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। और देखते ही देखते रोहित शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी से भारत का स्कोर महज 7वें ओवर के बाद 50 रनों पर था। तो वहीं सुमन गिल भी अपना हाथ खोलते हुए रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे, जिसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना इस मैच में अर्धशतक जड़ दिया। रोहित शर्मा महज 29 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक लगाए थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 13वें ओवर के बाद 95 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेफरी वेंडरसे की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में अपना कैच पाथुम निशंका के हाथों में दे देते हैं। रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 64 रन बनाए। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर उतरते हैं। अब विराट कोहली और सुमन गिल के कंधों पर इस मैच को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी और विराट कोहली ने आते ही कुछ बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन दूसरे ओर बल्लेबाजी कर रहे सुमन गिल को एक बार फिर 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेफरी वेंडरसे ने इस ओवर की पहली गेंद पर गिल को कामेंदू मेंदिस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। सुमन गिल 44 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे, लेकिन शिवम दुबे को भी जेफरी वेंडरसे ने इसी 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर LBW आउट कर देते हैं। शिवम दुबे 4 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। एक समय जहां रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस मैच को भारत 25 से 30 ओवरों के बीच बड़े आसानी से जीत लेंगे, लेकिन लगातार विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम काफी परेशान नजर आ रहे थे, जिस वजह से नंबर 5 पर अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। अब अक्षर पटेल जैसे ही विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर एक बार फिर 20वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेफरी वेंडरसे ने इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को LBW आउट कर देते हैं। विराट कोहली 19 गेंदों में महज 14 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि भारत की पहली विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई भी भारतीय बल्लेबाज जेफरी वेंडरसे को खेल नहीं पा रही है। जो भी बल्लेबाज आते हैं वो कुछ देर बाद पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं और श्रेयस अय्यर आते ही अपना खाता चौके के साथ खोलते हैं, लेकिन वह भी ज़्यादा गेंद नहीं खेल पाते हैं और एक बार फिर 22वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जेफरी वेंडरसे ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर को LBW आउट कर देते हैं। श्रेयस अय्यर 9 गेंदों में महज 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी के साथ जेफरी वेंडरसे मुश्ताक अहमद के बाद दूसरे ऐसे कलाई के स्पिन गेंदबाज बन जाते हैं जो भारत के खिलाफ वनडे में 5 विकेट लिए हो। उसके बाद नंबर 7 पर KL राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन दूसरे ओर अक्षर पटेल 23वें ओवर में गेंदबाजी पर आए श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका को इस ओवर में एक छक्का और 2 चौके की मदद से 14 रन ठोक देते हैं। लेकिन एक बार फिर 24वें ओवर में गेंदबाजी के लिए जेफरी वेंडरसे आते हैं
और जेफरी वेंडरसन ने आते ही इसी ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। केएल राहुल भी इस मैच में 2 गेंदों में बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जेफरी वेंडरसन इस मैच में वानुंदु हसरंगा की जगह पर इस टीम में आए थे और वह इस मैच में भारत के लिए मानो भयानक साबित हो रहे थे। कोई भी बल्लेबाज इनके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, जिसके बाद नंबर 8 पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अब यहां से इस मैच का पूरा दारोमदार अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर था, खासकर अक्षर पटेल जो कि हमेशा भारत के मुश्किलों में काम आते थे। अब दोनों ही बल्लेबाज धैर्य और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद भारत का स्कोर 33वें ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 185 रन था। अक्षर पटेल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन 34वें ओवर की पहली ही गेंद पर चरित श्रीलंका ने अक्षर पटेल को कोट एंड बोल्ड कर देते हैं। अक्षर पटेल जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक से महज 6 रन दूर थे, वह 44 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ही भारत की आखिरी उम्मीद वाशिंगटन सुंदर को भी 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर चरित श्रीलंका ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 40 गेंदों में महज 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत के पूरे 8 विकेट गिर चुके थे और सभी मेन बल्लेबाज पवेलियन के लिए लौट चुके थे और अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव मौजूद थे। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 50 रन चाहिए था और भारत का महज 2 विकेट बचा हुआ था। अब भारत को जीत के लिए सिराज और कुलदीप यादव के द्वारा कोई चमत्कार ही चाहिए था, लेकिन 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर चरित श्रीलंका ने सिराज को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सिराज 18 गेंदों में 4 रन बनाए, तो इसके अलावा भारत के आखिरी विकेट बचे अर्शदीप सिंह को कामिंदु मेंडिस ने रन आउट कर दिया। भारत 42 ओवर 2 गेंदों में अपने पूरे 10 विकेट गंवाकर महज 208 रन ही बना सके, जिस वजह से श्रीलंका इस मुकाबले को 32 रनों से जीत लिया। बता दें कि श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी में जेफरी वेंडरसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए, तो वहीं चरित श्रीलंका को 3 विकेट मिले। धन्यवाद।